morning student, how are you all? Fine? Very good. Today we are going to start chapter 5, Abu and the Donkey. Open your book, open your English textbook, page number 33. Okay, and try to read with me. The story about Abu and the donkey. Look here. He is Abu and this is his donkey. Okay. Which of the following object can catch fire easily? A bucket of water, a newspaper, a blanket. The right answer is a newspaper. Okay, you have to tick here. न्यूज़पेपर में आग लगने से बहुत जल्दी फैल जाता है और पानी तो आग बुझाने में हेल्प करता है, ब्लैंकेट भी. Now start reading. Abu the village weaver had a donkey. He loved it dearly. He gave eat good food and took proper care of it. तो Abu is a village weaver. Weaver means जो कपड़े बुनते हैं. Okay, he loved it dearly. उसका जो डोंकी था उसको बहुत प्यार करता था और उसको खाना और उसके प्रॉपर केयर लेता था. The donkey was fond of Abu. डोंकी भी Abu को बहुत पसंद करता था. He carried the heavy bundle of cloth on his back to the bazaar every week. This is how he helped Abu. तो जो डोंकी था वो कैसे हेल्प करता था आबू को, जो कपड़ा उसके पीठ पे लेके हर वीक हर हफ्ते में उसको बाजार में लेके जाता था. ऐसे वो डोंकी आबू को हेल्प करता था. एट नाइट आबू स्लेप्ट इन हिज स्मॉल हाउस व्हाइल द डोंकी स्लेप्ट इन हिज barn. तो एक दिन रात को क्या हुआ, आबू उसका छोटा सा घर में सो रहा था और उसका जो डोंकी था वो उसके बर्न में, मतलब उसका जो घर था एनिमल्स हाउस, उसमें वो सो रहा था. नाउ ओपन पेज नंबर 34. ओके, स्टार्ट रीडिंग. One night the donkey suddenly woke up to the smell of smoke. It stepped out of the barn and saw thick black smoke coming out from a window of Abu's house. तो एक दिन रात को डोंकी का अचानक से नींद टूट गया और उसने क्या देखा कि आबू के घर का जो खिड़की है, खिड़की में से धुआं निकल रहा है. Immediately the brave donkey ran towards the door and kicked it. It kept kicking till Abu woke up and opened the door. To the donkey's surprise, Abu shouted at the saying, "What is the matter? Why are you disturbing my sleep? Go away." तो डोंकी ने क्या किया, डोंकी आबू के डोर पे जोर जोर से किक मारने लगा और आबू गुस्सा हो गया. गुस्सा होके क्या बोला, "What is the matter? क्या कारण है? Why are you disturbing my sleep? आप क्यों मेरी स्लीप को, मेरी नींद को खराब कर रहे हो? Go away. यहाँ से चले जाओ." Abu shut the door in anger and was going back to his bed when the donkey kicked again. It kicked harder this time. Abu lost his patience. He picked up a thick stick and rushed out to beat the donkey. तो डोंकी ने इस बार क्या किया कि और जोर जोर से किक करने लगा, पर आबू लॉस्ट हिज पेशेंट है. उसने एक क्या किया, उसने एक थिक स्टिक लिया, बहुत ज़्यादा डंडा लिया और डोंकी को मारने के लिए उसके पीछे भागा. द डोंकी रैन इन फियर टू एस्केप द बीटिंग. और डोंकी क्या किया, डोंकी भागने लगा ताकि वो मार से बच सके. Suddenly Abu smelled something in the air. He looked up at the roof of his house and saw the high flames. तो अभी अबू ने क्या देखा कि अबू ने डोंकी के पीछे दौड़ रहा था. ये देखो, लुक हियर, अबू डोंकी के पीछे दौड़ रहा था. सडनली अचानक से अबू ने देखा कि उसको स्मेल आने लगा, कि धुएं का स्मेल आने लगा और उसने लुक बैक एट द रूफ, पीछे देखा उसके घर की जो रूफ है, छत है, उसमें से हाई फ्लेम, बहुत धुआं निकल रहा है.
फायर फायर अबू स्क्रीम, तो अबू चिल्लाने लगा फायर फायर। द नेबर्स हर्ड हिम एंड दे केम आउट टू हेल्प। दे पुट बकेट ऑफ वाटर ऑन द रूफ एंड पुट आउट द फायर। तो अबू फायर फायर चिल्लाने लगा, तो उसके जो नेबर्स मीन जो हमारे घर के आजू बाजू में रहते हैं, दे हर्ड हिम, तो उन्होंने सब नेबर्स ने सुना, और दे केम आउट टू हेल्प, सब ने बाहर आ गया अबू को हेल्प करने के लिए। और उसने क्या किया, नेबर्स ने बकेट ऑफ वाटर, पानी में बकेट में पानी भर के उसके रूफ के ऊपर डाला ताकि फायर बुझ जाए। अबू थैंक्स ऑल हिज नेबर्स फॉर सेविंग हिज हाउस, तो अबू ने क्या किया, फिर हमारा कोई हेल्प करते हैं तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो अबू ने भी उसके जो नेबर्स थे उनको थैंक्स बोला कि उसके घर जो है उसको सेव किया, आग से बचाया। बट ही रियलाइज दैट द वन हु हैड सेव हिज लाइफ वॉज द डोंकी। अबू हग द डोंकी, तो बट अबू रियलाइज, अबू ने क्या किया, अबू ने रियलाइज किया कि डोंकी ने उसका क्या बचाया, सेव हिज लाइफ, उसका जान बचाया। तो अबू ने क्या किया, इसलिए अबू ने हग द डोंकी, अबू ने डोंकी को हग किया, गले लगाया। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, और अबू ने डोंकी को थैंक यू भी बोला। ही सेड यू सेव। Abu and the Donkey. Abu was a village weaver who owned a donkey. He loved the donkey dearly as it helped Abu take bundles of clothes to the bazaar every week. The donkey slept in a barn outside, while Abu went to the bed in his small cottage. Suddenly one night, the donkey awoke to the smell of smoke. It looked around and saw that it was coming from the top of Abu's cottage. The donkey ran out of the barn and started kicking the door of the cottage, hoping Abu would wake up. Abu opened the door after a while in anger. He shouted at the donkey to go away and shut the door again. The donkey could see the smoke getting thicker now. It couldn't give up on its friend. It started kicking the cottage door again. This time, Abu was so angry, he opened the door, picked up a stick and ran to thrash the donkey. The donkey ran away to avoid getting hurt, and Abu followed it in anger. Then he saw the smoke coming out of his cottage. He cried to his neighbors for help. Abu's neighbors brought buckets of water and put out the fire. He thanked them for saving his life. Then he realized that it was the donkey who had come to rescue him in the beginning, and thanked it with a big hug. We will do new words, okay? VILLAGE, village. DONKEY, donkey. BUNDLE, bundle. WEAVER, weaver. SUDDENLY, suddenly. SMOKE, smoke. STICK, stick. These new words you have to write 3 times in your English notebook, and after that you have to underline all the new words in your English textbook, like village, okay, donkey, ऐसे अभी सभी new words आपको underline करने हैं, and you have to read the story also. Thank you.